मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिजल्ट पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया था, तो थ्योरेटिकल लेक्चर है 1, 2, 3। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा डी एफ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सोल्यूशन टॉपिक का है 12th क्लास नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस। सबसे पहले आपको लेक्चर 1 और 2, 1 to 7 पॉइंट पहले वो फाइनल करना है। ये डायरेक्ट लेक्चर 3 नहीं देखना। आप लेक्चर 1 पहले करेंगे जिसमें 1 to 3 पॉइंट था। लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे जिसमें 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। और नेक्स्ट लेक्चर 3 जो कि 8 पॉइंट और इसके आगे का पॉइंट होगा। अभी रिजल्ट फाइनल कर लेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन। इसके 3 डिफिनीशन है, हर बुक में अपना अपना अलग डिफिनीशन लिखा हुआ है। फर्स्ट डिफिनीशन, सो फ्रिज करना है, सॉलिड करना है। सो यहां पे आप लिख लेंगे लिक्विड, और ये सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे सॉलिड बना लेंगे तो लिक्विड भी रहेगा, थोड़ा मोड़ा लिक्विड रहेगा और यहाँ सॉलिड जमना शुरू कर जाएगा। सो आप बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच लिक्विड जस्ट स्टार्ट सॉलिडिफाई। जैसे आइस फ्रिज में डालते हैं, वाटर डालते हैं, आइस बनना शुरू कर जाता है। सो वही फ्रीजिंग पॉइंट सो डिफाइन करेंगे। सो फ्रीजिंग पॉइंट इज टेम्परेचर T, freezing point, so नोट कर लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट। ऑफ लिक्विड is defined as temperature at which liquid start solidify, at which liquid start solidify। तो एक डिफिनेशन तो ये हुआ, तो लिक्विड सॉलिड बनना शुरू कर जाएगा, वही टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। जैसे आप घर में आइस क्यूब बनाते हैं तो वाटर, जैसे यहां आप लिख लेंगे लिक्विड, सो लिक्विड वाटर, या आप लिख सकते हैं लिक्विड सॉल्वेंट, और इस साइड आप लिख लेंगे एस। आइस क्यूब बनना शुरू हुआ, फ्रीजर में आप डालें और छोटे छोटे आइस क्यूब बनना शुरू हो रहा है। सो इस साइड आप लिखेंगे सॉलिड वाटर, आइस बनना शुरू हो गया तो सॉलिड और वाटर, या आप लिख सकते हैं सॉलिड सॉल्वेंट। ऐसा सो एक आईटी एडवांस में भी ये डिफिनेशन आया हुआ था कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एट टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। आप घर में फ्रीजर में बर्फ आइस क्यूब बनाते हैं ना, आप वाटर डालते हैं और जस्ट फ्रीजर में डाल देते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई करने लगेगा। तो उसमें लिखा हुआ लिक्विड, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, ये सॉलिड सॉल्वेंट है, आर इन इक्विलिब्रियम।
तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर जो हो जाएगा, ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक ये भी डेफिनेशन है, 3 डिफरेंट डेफिनेशन है। तो दूसरा डेफिनेशन ये लिख लीजिए। फिगर बनाना है आपको, फिगर बना करके ऐसे फिगर बना लीजिए, बोलिए कि ये वाटर है, हम लोग फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर आइस क्यूब बनाते हैं, तो ये लिक्विड वाटर है, ये सॉलिड वाटर है, तो दोनों सॉल्वेंट ही है। सो आप इक्विलिब्रियम बना लीजिएगा और बोलिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड सॉल्वेंट is in equilibrium with solid solvent। हो गया एक नया डेफिनेशन, ये आ चुका है, आईटी एडवांस में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ऑप्शन था। एक और 3 डेफिनेशन नोट करिए, एक और बताता हूं। एक डेफिनेशन और है, 3 डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, एक और है डेफिनेशन। ये काफी आसान है, बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ लिया है, तो एकदम सेम कॉपी पेस्ट है, उल्टा, बस उसका उल्टा, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। 3rd डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और आप करेंगे। यह है आपका वेपर प्रेशर, आप इसके ग्राफ पढ़ चुके हैं, वेपर प्रेशर, सो बॉइलिंग पॉइंट में, और इस साइड आप ले लेंगे टेम्परेचर। आप जानते हैं ये लाइन जो है वो 1 एटमॉस्फेयर का। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये हम लोग बातें कर रहे हैं, ये लाइन में बना रहा हूं, ये है सॉलिड, ये सॉलिड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये सॉलिड हो, और ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ऐसे लाइन कर रहा हूं, ये लाइन है आपका लिक्विड के लिए, ये है लिक्विड के लिए। आप जानते हैं कि ये पॉइंट जो होता है जब लिक्विड यहाँ टच करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, तो ये पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है। और ये पॉइंट जो होगा, देखिए अब नया यहाँ सीखिए कि ये पॉइंट जो हुआ, ये जहाँ लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर मैच किया, जहाँ टच कर रहा है, यही पॉइंट जो होता है ये साइंस में फ्रीजिंग पॉइंट बन गया। तो एक नया डेफिनेशन यहाँ से ग्राफ से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid is equal to the vapor pressure of liquid। एक डेफिनेशन और, 3rd डेफिनेशन ग्राफ नहीं है, एंड नया डेफिनेशन। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एट टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of solid become equal to the vapor pressure of liquid। हो गया। सो ये 3 डिफिनेशन हुआ आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। तीनों फिगर बनाना है, आपको स्टेटमेंट अपने से लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 9 पॉइंट में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो आप जानते हैं जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, उसका उल्टा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट 9,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट डे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट डे जब आप पढ़ रहे थे तो आपने ये बोला था, ये है आपका सॉल्यूशन, ये सोल्यूट, ये सोल्यूट हो गया, इसका नंबर ऑफ मोल n है। बताइए, when number of mole of solute increases, number of mole increase, molality increase या molarity increase करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल डिक्रीजेज, डिप्रेशन डाउन होना। सो व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ solute increases, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट इंक्रीज करिए या मोलारिटी इंक्रीज करिए या मोलालिटी इंक्रीज करिए, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल डिक्रीजेस। of solution will decreases. So, उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आप इस पे बनाए भी हुए हैं। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, मान लीजिए ये प्योर सॉल्वेंट है, ये आप टी नोट कर लेंगे। प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें सोल्यूट डाल दीजिए, ऐसे सोल्यूट ऐड कर दीजिए। ये तो सोल्यूशन हो गया ना, सोल्यूशन हो गया, तो यहां पे लिखेंगे टीएस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। फॉर सोल्यूशन, अब बताइए कौन बड़ा, टी नॉट टी एस। टी नॉट बड़ा है, यहाँ डिप्रेशन है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ मोल आप ऐड कर रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो टी एस लेस देन टी नॉट, तो टी एस जो है लेस देन टी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था बट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। देखिए टी एस लेस देन टी नॉट, और यहां से डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, और यहां आप लिखेंगे डेल्टा टी एफ। सो टी नॉट माइनस टी एस घट गया, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सो डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
in freezing point. So depression in freezing point depression. वो एलिवेशन था बॉलिंग पॉइंट। जब आप बॉलिंग पॉइंट पढ़ रहे थे एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, तो याद रखिएगा आपने बॉलिंग पॉइंट पढ़ा था तो वो ऐसे पढ़ा था टीएस माइनस टी नॉट। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया है। आज है फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे टी नॉट माइनस टी एस इतना घट गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट, ग्राफिकली भी इसको भी आप दिखा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो रहता है ग्राफ से, आईटी एडवांस में आता है ग्राफ से क्वेश्चन, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तो ये टेम्परेचर ग्राफ, नेक्स्ट ये है वेपर प्रेशर। ये लाइन आप ले लीजिएगा 1 एटमॉस्फेयर का, 1 एटमॉस्फेयर। देखिए समझिए यहाँ पे ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला मैं प्लानिंग किया, ये सॉलिड का, ये ब्लैक वाला सॉलिड। देखिए ये ग्रीन कलर का है जो वो सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट। रेड कलर देखिए, ये रेड कलर हो गया सॉल्यूशन के लिए। समझिए ये जो पॉइंट आप देखेंगे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये पॉइंट जो है ये आपका कहलाएगा टी एस, ठीक है। और ये ग्रीन पॉइंट आप देखेंगे यहां पे, ये हो जाएगा टी नॉट। बट ये किसके लिए, ये है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फॉर बॉइलिंग के लिए, ये है फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए। इधर देखिए, ये देखिए ये रेड वाला जो हो गया, ये रेड वाला सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए बोलेंगे टीएस। और ये ग्रीन वाला जो देख रहे हैं डॉट डॉट बनाएंगे ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो है वो सॉल्वेंट के लिए, तो ये टी नॉट हो गया। ये किसके लिए है, तो ये है फ्रीजिंग के लिए, ये फॉर फ्रीज। आप डेफिनेशन पढ़े थे, फ्रीजिंग में सॉलिड का लिक्विड का वेपर प्रेशर जहां मैच करता है वो फ्रीजिंग पॉइंट। यहां देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए देखिए टी नॉट ग्रेटर देन, या आप ऐसे बोल सकते हैं टीएस जो है सॉल्यूशन का छोटा हुआ टी नॉट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। और यहां पे देखेंगे यहां बॉइलिंग पॉइंट के लिए टीएस ग्रेटर देन टी नॉट, तो इसलिए यहां पे बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। देखिए तो ये जो टर्म हुआ ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ टी एस माइनस टी नॉट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा, और ये टर्म है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये देखिए इसको डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सो टी नॉट माइनस टी एस। तो एक ग्राफ है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया, ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखिए बढ़ रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। सो डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ। बाकी सारा राउल्ट्स लॉ एकदम सेम है, सब कुछ सेम है। नोट करिए ग्राफ।
Next, Raoult's law for freezing point exactly same as the boiling point. जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था एग्जैक्टली सेम वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. So delta TF proportional to molality. So statement लिख लीजिए. The depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution. लिखिए. In freezing point, it's directly proportional to the molality of solution. Okay. जैसे उसमें पढ़े एकदम सेम सब कुछ हटे यहाँ पे डेल्टा डी एफ के एफ इंटू एम. वहां के भी था यहाँ के एफ हो गया कांस्टेंट. के एफ इज कांस्टेंट. यहां लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रैस्कोपिक कांस्टेंट. तीन नेम यहां भी आएगा. सो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या नेक्स्ट आप बोलेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. उसमें इब्लोस्कोपिक था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कर लीजिएगा. बाकी फॉर्मूला सेम है नोट करिए. देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए क्या क्या यूज करेंगे. तो एक तो है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी. इससे क्वेश्चन बनाएंगे. क्या आप डेल्टा टी एफ का मीनिंग समझ रहे हैं. आप जानते हैं डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एस होता है. इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. बॉइलिंग पॉइंट था ना एलिवेशन तो वहां टी एस माइनस टी नॉट था. ये फ्रीजिंग पॉइंट है टी नॉट माइनस टी एस. मीनिंग भी समझना आपको. नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट रहेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ. वांट ऑफ फैक्टर यूज करिएगा. अगर इनिशियल मोलालिटी लिखा रहेगा तो
सो डेल्टा टी एफ के एफ मोलालिटी number of mole of solute 1000 weight of solvent in a gram ये यूज कर सकते हैं। सारा वही फॉर्मूला है, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट डेल्टा टी एफ के एफ नंबर ऑफ मोल वेट बाय मोलिकुलर वेट कर सकते हैं। सोल्यूट के लिए, ये तो सॉल्वेंट के लिए है। ठीक, आप डेल्टा डी एफ के एफ वेट की जगह डेंसिटी D1 V1 डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर और V1 मिलीलीटर में इंटू 1000। ये सोल्यूट के लिए है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और ये सॉल्वेंट के लिए D2 V2 सब मैं पढ़ा चुका हूं। मोलालिटी का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी अगर मैथमेटिक्स आता है, लिमिट m टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर आता है कि डेल्टा टी एफ बाई एम ये क्या होगा, तो आपको जीरो नहीं करना है, नॉट जीरो। कई लोग जीरो कर देते हैं, इनफाइनाइट रख देंगे, 1 बाई इनफाइनाइट जीरो, 1 बाई इनफाइनाइट नहीं है। आपको ऐसे लिखना है, डेल्टा टी एफ बाई एम, इसका मीनिंग जो हुआ लिमिट m टेंड्स टू बी इनफाइनाइट, डेल्टा टी एफ बाई एम करेंगे के एफ के बराबर आ जाएगा, और इक्वल टू करेंगे तो के एफ ये कांस्टेंट के बराबर आएगा, जीरो नहीं। सारा फॉर्मूला तो वही है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट 11 पॉइंट के एफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बनाने का सेम मेथड जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बनाया था, यहां तक नोट करिए। फाइनल मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, के सो बोर्ड एग्जाम में आता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन करिए। डिफिनेशन अपने से बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो मेथड मैंने समझाया था कि आप जानते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन 1000 बाई वेट इन ग्राम। सोचे मैंने बोला था कि इफ अगर n और 1 मोल सोल्यूट, अगर 1 मोल सोल्यूट ले लें एंड वेट W इज इक्वल टू 1000 ग्राम और सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता है, अगर ऐसा आप ले लें सॉल्वेंट, ऐसा करने पे देन अगर आप नंबर ऑफ मोल यहाँ 1 ले लें, 1000 ले लें, ये पूरा टर्म 1 के बराबर हो जाएगा। देन के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, ऐसे। और आप डेफिनेशन अपने से बना सकते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो आपको ये जो वेरिएबल है इसमें ढेर सारे टर्म है, इन सबको हटाना होता है। जैसे यहाँ 1 रख लें, यहाँ 1000 रखें तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 के बीच में रिलेशन आएगा। स्टेटमेंट अपने से बनाना होता है, सो नोट करिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट
KF equal to the depression in freezing point when 1 mole solute present in 1000 ग्राम सॉल्वेंट। सो बोर्ड में आता है तो आप अपने से डेफिनेशन बनाइए। और फॉर कैलकुलेशन ऑफ KF जैसे KB का फॉर्मूला था उस तरह KF के लिए भी है। So for calculation of KF, ऐसे क्वेश्चन में तो दिया रहता है हर लिक्विड का, वाटर का 1.86 फिक्स है, बेंजीन का, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, अल्कोहल सब दिया रहता है। बट नहीं दिया रहेगा तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है KF इज इक्वल टू RT F का स्क्वायर, और यहाँ पे LF यूज करना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहां वेपराइजेशन था, ये फ्यूजन है, देख लीजिए। और वही गैस कांस्टेंट, ये टेम्परेचर TF फ्रीजिंग पॉइंट, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये LF जो है लेटेंट हीट। फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर के लिए चेक कर लेते हैं। वाटर के लिए सारा डाटा पता है हम लोग को। फॉर वाटर सबसे ज्यादा तो ये यूज करते हैं वाटर सॉल्वेंट। सो वाटर के लिए सारा डाटा पता है। आप कैलोरीमेट्री इतना सारा पढ़े हुए हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम पढ़े हुए हैं। सो वाटर के लिए आप फिजिक्स में पढ़े हुए हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। थोड़ा ग्राम हटा लेंगे, किलोग्राम ना, हमें ऐसा यूनिट, कैलोरी छोड़ देंगे क्योंकि वो R से कट जाएगा। सो यहाँ पे 80 कैलोरी ग्राम, ग्राम की जगह 10 पे पावर -3 करना होगा किलोग्राम। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कर लेंगे 80 और ऊपर में 1000। सो ये है कैलोरी पर किलोग्राम, ये यूनिट आ गया किलोग्राम में। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ये तो जानते हैं आप, कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, और 0 + 273। सो इस तरह आ गया 273 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू यूज कर लेंगे 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अब आपका यूनिट भी सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जाइए पुट कर लीजिए। पुट करेंगे आर कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आर का यूनिट, TF का स्क्वायर, TF 273 इंटू 273, यहाँ केल्विन इंटू केल्विन हो गया। नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन
80 इंटू 1000 कैलोरी एंड ऊपर में किलोग्राम। सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैलोरी कैंसिल, केल्विन केल्विन कैंसिल। सॉल्व कर लीजिए। स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। मैं चेक कर लेता हूं। वाटर का स्टैंडर्ड रिजल्ट है KF4 वाटर। सॉल्व करिए। 1.86 ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है और यूनिट क्या हुआ तो किलोग्राम। ये केल्विन, ये के बचा हुआ केल्विन, ऐसा यूनिट है। सो केल्विन और यहां से नीचे से आएगा मोल इनवर्स। सो ये वाटर के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। सॉल्व करेंगे, आएगा यही। मैं चेक कर ले रहा हूं क्योंकि ये आना तो यही है 1.86। मैं चेक कर ले रहा हूं क्या क्या है। 273 273 2। Yes, exactly 1.86. Final result, final elevation in boiling point, depression in freezing point, एक जैसा रिजल्ट। क्वेश्चन भी एक जैसा, दोनों क्वेश्चन साथ साथ करेंगे हम लोग। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ढेर सारा क्वेश्चन। अभी सोल्यूशन में बहुत चीज़ें हैं। इसके पहले क्वेश्चन फाइनल करते हैं, फिर आपको पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फिर हेनरी लॉ है एनसीईआरटी में। आईडी में एक क्वेश्चन है आया हुआ था, तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सो नेक्स्ट क्लास।